प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 7 मार्च दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 7 पद। धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यह पद हमें दोगुना आशीष देता है। जब हम दूसरे पर दया दिखाते हैं तो हम धन्य और खुश होते हैं। यहाँ तक कि जब हमें दया मिलती है तब भी हम धन्य और खुश होते हैं। पवित्र शास्त्र में दूसरी प्रमुख आज्ञा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, या फिर यूं कहें कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ ऐसे ही किया करो। इसलिए प्रियो, हमको एक दूसरे पर दया करनी चाहिए। एक बड़ी ही मनोरंजक कहानी है कि एक बार एक भिखारी भीख मांगते हुए घर के सामने पहुंचा और उस दिन उस घर में कुछ नहीं बचा था, अर्थात जो खाना बना था वो खत्म हो गया था। तो उस भिखारी ने कुछ मांगा तो उस घर की बहू निकली और उसने कहा कि ऐसा है कि माफ करिएगा, कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ भोजन वस्तु नहीं है। तो भिखारी चुपचाप चला जाने लगा। तो उस बहू की जो ससुर थे उन्होंने सुन लिया। वो चिल्लाने लगा बहू पे, कह रहे तुमने कैसे उसको जाने दिया, तुमने कैसे उसको बताया कि घर में कुछ नहीं है? क्या तुमको नहीं मालूम कि मैं घर का मुखिया हूँ, सारा कार्य मैं करूँगा, मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं किसी से कुछ नहीं पूछ सकती हो। फिर वो दरवाजे पर निकली और जो भिखारी कुछ दूर चला गया था उसको बुलाए और बोले कि सुनो, घर का मुखिया मैं हूँ, वो मेरी बहू थी, तो उसकी बातों पे ध्यान मत दो। तो भिखारी को लगा कि अब कुछ मिलेगा। फिर उसने बोला चूंकि मैं मुखिया हूं तो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि घर में भोजन समाप्त हो गया, इसलिए हम तुमको कुछ नहीं दे पाएंगे। तो प्रियो, जो भिखारी कुछ पाने की आशा लेके आया था वो और निराश होकर वहां से चला गया। कितनी ही हास्यप्रद ये घटना है। वैसे ही कई बार हमारे जीवन में होता, हमारा जीवन एक हास्यप्रद घटने के रूप में हो गई है। हमको जहां दया दिखानी चाहिए हम दया नहीं दिखाते। हमको लगता है कि कई बार हम कुछ पैसे दे के लोगों पे दया दिखा देंगे, हम उनकी सहायता करके लोगों पे दया दिखा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दया दिखाने का अर्थात मतलब ये है कि क्या हम अपनी चीजों के प्रति परमेश्वर को झुकाव है कि नहीं, अर्थात हमारे जीवनों में प्रार्थना और दुआ उन अन्य जातियों के लिए, अर्थात उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए है कि नहीं? क्या हमने सुसमाचार का प्रचार या फिर सच्चाई उनके साथ बांटी है कि नहीं? क्या हमने उन पे दया दिखाई है, या फिर हम वैसे अनदेखा करके चले जाते हैं जैसे कई बार हम भिखारियों को अनदेखा करके चले जाते हैं? प्रियो, ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए हमें अपने जीवन में जब भी समय मिले परमेश्वर की दया का वर्णन दूसरों के साथ करना चाहिए, जिससे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों पे बनी रहे और परमेश्वर की खुशी हमारे जीवनों पे बनी रहे। आज के मनन के लिए यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 21 पद। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। बाइबल अध्ययन के लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 3 और 4 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 31 पद से लेके 52 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।